क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बिहन बिराज खन सूरज उगी गेलाग, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेलाग। ओहे बेरा प्रभु हमके बेदी पासे बुलैला, ओहे बेरा प्रभु हमके आपन पासे हकैला। आज का मिसा बलिदान में मिस्टर सन्नी फर्नांडिस के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कोरोना बीमार से वो पीड़ित है, भगवान उनको चंगा करे, परिवार में खुशी से भरे रहे और आशीर्वाद दे। और अंबिकापुर से नरेश कुजुर, स्वर्गीय श्रीमती वलमदीना, उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, परिवार में कभी सांत्वना मिले। और अंबिकापुर से श्रीमती अनिता, उनका मम्मी अंजला का स्वस्थ लाभ के लिए भी मिसा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और लगातार 7 दिन का नवीना प्रार्थना में मिस्टर जोश के लिए शादी जल्दी होने के लिए, और श्रीमती आस्था के लिए वो लॉ एग्जाम में पास होकर सफलता पाकर जज बनने के लिए और उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती आश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए। और नीलम एक्का भी बलरामपुर से हॉस्पिटल में बहुत सीरियस में है, उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी आज का मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे माता पितागण, भाई बहनों, आज हम लोग सामान्य 17 रविवार में प्रवेश करते हैं। माता कलीसिया हम सबों को संदेश देती है, जो भी ये दुनिया के लोक संबंधित धन संपत्ति के बारे में हम लोग कभी भी ध्यान नहीं रखना। जो चीज स्वर्गराज को हमको पहुंचा देती है, उसी के चीज के लिए हम लोग ध्यान रखना। आइए, हम लोग हमारे कमजोरी के कारण, ये शरीर के कारण केवल हम लोग ये दुनिया का संबंधित का चीज में हम लोग हमेशा पछे जाते हैं, स्वर्गराज को दूर रखते हैं, उसका ध्यान भी नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मेरे खानो धारा में ओ माँ के खेलनो, दा आलर गे चैन के खेलनो, चैन चैन। मेरे खानो धारा में ओ माँ के खेलनो, दा आलर गे चैन के खेलनो, चैन चैन। हे मेरे खंता बेलायोर मियुंगु बंगायो, चोनहा बोलता सिरताई काई मयो जियुरबायो, नेमहा कामिच कयो रे खेस निगती, ईमान दे, ईमान दे। मेरे खानो धारा में ओ माँ के खेलनो, दा आलर गी चैन के खेलनो, चैन चैन। हे यीशु क्रिस्ताय धर्म बेल
मंगा से तीन तरा उकारा पावित्र बोलता दाई मारिदा मेरी गए हमारे पाड़ा लगदा मेरे खानो धारा में ओमा खेलनो दा आलगी चैन खेलनो चैन हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने भक्तों के संरक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और भूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 7 से 12 तक। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का निवास। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और न बाद में भी कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल अंश है, ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। अध्याय 8 पद संख्या 28 से 23। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके ईश्वर के कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे वह उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा है। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महामित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया, आहा अल्लेलुया, अल्लेलुया, आहा अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया। महिमा गाओ प्रभु यीशु की, महिमा गाओ प्रभु यीशु की। अल्लेलुया, आहा अल्लेलुया, अल्लेलुया।
उनके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिससे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापार के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाते हैं और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मेल ले लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता गण, आप लोग सुने होंगे, मछली मत खिलाओ, लेकिन मछली को कैसे पकड़ना सिखाओ, ताकि जब भी जरूरत है अपने से वो मेहनत करके अपने दिमाग लगाकर मछली पकड़ के खाए। अगर आप मछली खिलाएंगे तो हमेशा वो अपनी जानकारी में अपनी बुद्धि नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन खाना सिखलाता है, काम कराना नहीं जानते हैं। आज का पहली पार्ट में बहुत अच्छा संदेश दिया है। सलमोन महाराजा, हे मेरे छोटा उम्र में मैं राज बन गया हूं, लेकिन मेरे लिए धन संपत्ति है, अधिकार है, सब कुछ है अभी के लिए, लेकिन यह धन संपत्ति, यह अधिकारी हमेशा के लिए रहने के लिए मेरे लिए प्रभु का आशीष चाहिए। वो किस प्रकार का आशीष में मांगू? जितना से अभी धन संपत्ति है उसी से डबल मांगू, ना तो और ज्यादा लोगों का, सैनिक लोगों का मांगू, ज्यादा और अधिकार दो मांगू, और मेरे राज और बढ़ने के लिए मांगू, लेकिन वो अच्छा से प्रभु का प्रेरणा भी है इसमें। जब हम लोग प्रभु का हाथ में समर्पित करते हैं, क्या सोचना भी प्रभु सिखाते हैं, कैसे काम करना नहीं, क्या सोचना भी प्रभु सिखाते हैं। वो आके, प्रभु मैं छोटा उम्र में राजा बन गया हूं, मेरे पिता दाऊद महाराज को आप आशीष दिया है, मैं छोटा हूं लेकिन आप मुझे चुन लिया है, लेकिन मुझे ये राज्य को कैसे मैं देखभाल करूं, कैसे पालन करूं, मेरे को ज्ञान दीजिए। क्या गलत है, क्या सच है, सिखाने के लिए, क्या करना, कैसे करना, समझने के लिए अच्छा ज्ञान दीजिए। प्रभु को बहुत पसंद हुआ, बहुत पसंद हुआ है। इसलिए प्रभु बोलते हैं, दुनिया में हम सभी लोग कभी प्रार्थना करेंगे तो इस प्रकार का चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं? कभी नहीं प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर में ये परेशान आ गया, प्रभु ये परेशान को हटा दीजिए। कोई प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा बेटी को, मेरा बेटा को अच्छा मार्क मिले, पास करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाई करने के लिए, अच्छा यादगार करने के लिए, मन देने के लिए, बुद्धि देने के लिए कोई नहीं प्रार्थना करता है। कोई विपत्ति आया, विपत्ति को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे सीख जाएंगे ऐसा विपत्ति और हटाने के लिए कोई नहीं प्रार्थना करता। प्रभु, हाँ प्रभु मेरे घर में विपत्ति आया है, ये विपत्ति को और अगले बार भी आ सकते, कभी भी आ सकते, लेकिन ये विपत्ति को कैसे मैं हैंडल करूं, कैसे संभाल दूं, मेरे को सिखा दीजिए बोल के प्रार्थना करना है। हम लोग कभी के लिए ये टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए नहीं प्रार्थना करने,
स्वर्ग राज इसी तरह का हो सकता है। हम लोग अभी टेम्पररी के लिए, ये दुनिया, ये जीवन केवल एक टेम्पररी रहता है। हमारा परमानेंट का राज वही तो स्वर्ग राज है। वहां अच्छी तरफ से पहुंचाने के लिए, खुशी से पहुंचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। आज का सुसमाचार में भी बोलते हैं, एक आदमी खेत में जाते हैं, हल चलाते, उसको पता चलते उसमें सोना है, मोती है, दोनों संपत्ति है उसी में, लेकिन क्या किया, वो उसी को उठा के नहीं भागा। कोई ऐसा बुद्धि नहीं है तो वो लोग मूठ लोग क्या का सोचते हैं, उसी को छिपा के उठा के लेके जाते, लेकिन वो आदमी क्या किया, कितना तक मैं इसे उठा के चले जाऊं, मैं एक दिन के लिए नहीं, इसी को हमेशा के लिए मेरे साथ रखना चाहता हूं। बोलिए, घर जाते सब कुछ छोड़ के बिक्री करके आके इसी को खरीद लेते, ताकि इसका संपत्ति को वो स्वामी हो जाए, बाद में जितना भी उसी में संपत्ति मिल जाए अपना होता है। ऐसा सोचना चाहिए। तत्कालिक का अभी के लिए मिला है नहीं सोचना है, आगे सोचना है। हम सबों को ऐसे संदेश देते हैं जो हम भी अभी के लिए एक साल 2 साल इस शरीर का अभी टेम्पररी का खुशी के लिए नहीं है, स्वर्ग राज्य के लिए, आने वाला भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। उसी के लिए हम लोग बहुत तरसना चाहिए। इसी आशीष के लिए प्रभु हमको स्वर्ग राज्य के लिए नश्वर वस्तु नहीं, जरूरत है, लेकिन इसको अच्छे से यूज करके, अच्छे से उपयोग कर और अनस्वर वस्तु स्वर्ग राज का खुशी के लिए भी हम लोग कोशिश करने के लिए हमको आशीष दीजिए बोल के सब प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मशास्त्र, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लेमुस में उतरे, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मृतकों का विचार करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक धर्म, मलिधरों के सामन, पापों की क्षमा दे के फिर जीतने और अंजन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हम लोग हमारा संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, सभी प्रभु सेवा में अपने जीवन त्याग करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना। हे हमारा प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, नेता लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, न्याय के अनुसार, बुद्धि के अनुसार सब लोगों को अच्छे से भरा पर देखभाल करने के लिए, न्याय करने के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कोरोना महामारी से दुनिया से बचाने के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज का मिसा बल में जिन मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है, मिस्टर सन्नी फर्नांडिस, स्वर्गीय स्मृति बलम दीना, उनका आत्म शांति के लिए, और अंजला मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर जोश उसका शादी होने के लिए, और आस्था उसका लॉ पढ़ाई में सफलता पकड़ जज होने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए, अश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, और जितना लोग मामले का क्षेत्र में आके मतलब छोड़ते हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये सब मतलब प्रभु के समक्ष में पहुंचने के लिए और प्रभु दया करने के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी लोग व्यक्तिगत मतलब के लिए मौन रखकर प्रार्थना करेंगे। बलरामपुर से नीलम अक्का के लिए भी, नीलिमा अक्का के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यार से लाई तुझको चढ़ानी, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ानी, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहा है, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारा दिन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि के न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो हम पर अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे बलि चढ़ाए जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मूर्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले हुए अपनी कलीसिया को विशुद्ध तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच विशुद्ध जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोकित आ चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जो ये दुनिया से गुजरे गए उनका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से स्वर्गीय स्मृति बलम दीना कुदूर का आत्मा शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी डाल की हम भी अनंत से मिलकर सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युगों में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादाता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, प्रांत बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेषकों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ दिया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्टन और उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए जीत रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वरज्ञ नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु ये सब कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, हमारे प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नवीना प्रार्थना चढ़ा रहा है। माँ मरियम, आज का नवीना हिसाब में हम लोग मिस्टर सन्नी फर्नांडिस के लिए, उसका कोरोना से मुक्ति होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और श्रीमती स्वर्गीय बलमदीना आत्मा शांति के लिए, और श्रीमती अंजला मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर जोश जल्दी से उसका शादी होने के लिए, श्रीमती आस्था वो एग्जाम में सफलता पाकर जज होने के लिए, और आश्रिता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और माँ मरियम, आपका इच्छा हो तो जल्दी से जल्दी हम लोग ये कोरोना बीमार से दूर रहें, वायरस से दूर रहें, और हम लोग मुक्ति पाकर हम सभी लोग और एक परिवार जैसे आपका जन्म त्योहार मनाने के लिए कृपा कीजिए। उस दिन अच्छा मौसम बना दीजिए। जल्दी से जल्दी ये कोरोना से हम सबों को मुक्ति करवा दीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मनसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याचकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वो आदि में थे अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। हे बलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्ति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वो आदि में थे अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।